नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की, और रिफ्रैक्शन पे अगर आप अंदर डेप्थ में उठें, घुसे धीरे धीरे और पीएचडी करने लगे, तो पहले टाइप के सवाल जो हमने पढ़े हैं वो थे अपरेंट डेप्थ टाइप के, है ना। तो इस तरह के तमाम किस्म के सवाल जो है हम देख चुके हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं और रहता है और लाइट कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है। हमने वहाँ पे देखा होगा कि अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ का ये रेशियो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 आया था। उसकी सारी टेक्निकलिटीज की μ2 कौन होता है, वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ पे रेज जा रही होती है। μ1 कौन से वाले का होता है, जहाँ से रेज आ रही होती है। तो इस तरह के इस बात पे तमाम किस्म के सवाल, ये उड़ रहा है, उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, खूब सारे सवाल हमने किए। यानी एक तरह से पूरी पीएचडी जो है हमने अपरेंट डेप्थ वाले सवालों पे कर दी है। आगे बढ़ते हैं और एक और वैरायटी की चीजें पढ़ते हैं। अब अपन ग्लास की स्लैब के बारे में सारी बातें इस वाले लेक्चर में अपन ग्लास की स्लैब पे पूरी पीएचडी करेंगे। हमारे पास जो है एक ग्लास का स्लैब है और उसको अपन किसी मीडियम में रख दे रहे हैं, तो उसके कारण और उसमें देखिए जरा, मान लो कि भाई शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मतलब जो है ध्यान लगा के देखते रहिए। पूरे लेक्चर में अपन पूरी पीएचडी करेंगे ग्लास स्लैब को, ये वो पूरे हर टाइप की वैरायटी ही देखेंगे। तो आप शुरू से मतलब जो है चीजों को बहुत अच्छे से देखते रहे। अपने ग्लास स्लैब लिया, अपने क्या लिया है, एक ग्लास का स्लैब लिया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए म्यू। ओहो, और अपन ने क्या किया है, इससे x दूरी पे जाके, कितनी दूरी पे जाके, x दूरी पे जाके मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, उसका नाम O है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया है, O रख दिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इधर अपन ने आंख लगा रखी, इधर क्या लगा रखी है, एक आंख लगा रखी है जो क्या देख रही है, इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज, मतलब इस आंख को देखने के लिए लाइट को इस ऑब्जेक्ट से चल के कहां पहुंचना पड़ेगा, इन भाई साहब की आंखों तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि लाइट के साथ क्या होगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो लाइट गई यहाँ पे, यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक दूसरे मीडियम से। ये अपन एयर मान लेते हैं, आसानी के लिए अभी क्या मान रहे हैं, हवा मान लेते हैं। और ये अपने पास ग्लास है, ये अपने पास ग्लास का स्लैब रखा है। स्लैब आपको समझ में आ गया ना, मतलब इस तरह की पट्टी एक रखी हुई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया था, स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन यहाँ पे अब ये बेंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या ये यहाँ से फिर ये मतलब ऐसे जब जाएगा तो क्या नॉर्मल के पास आएगा कि दूर आएगा, तो बोल देगा कि नॉर्मल के पास आएगा। नॉर्मल के पास आएगा, मैं थोड़ा सा नॉर्मल के पास ऐसे ले आता हूँ। मान लो ये ऐसा हो गया है, देखो ऐसा कुछ लगेगा कि ये जो भाई साहब हैं वो यहाँ कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिक 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 टिक। ये बेंडिंग हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि लाइट जो है अब इस रेखा में ये, अच्छा ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। थोड़ी सी मैं लाइट को यहाँ पे रेडी करवा दिया नॉर्मल की तरफ, तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ I1 से। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ गई, ये मीडियम सेम था तो स्ट्रेट लाइन में गई, फिर इसकी मुलाकात एयर से हुई, यानी मीडियम चेंज हुआ, तो क्या फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। मैंने कहा हाँ, अगर रिफ्रैक्शन होगा, अब यहाँ पे लाइट जो है नॉर्मल से पास में आएगी कि दूर जाएगी, तो तुरंत बोल देगा भाई साहब कि यार डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट को दूर जाना चाहिए। तो मैंने इसको दूर कर दिया, ऐसे जा रही भाई साहब। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ा सा ऐसा कर दिया मान लो। अच्छा, तो ये लाइट कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये वाले को मैंने I2 बोल दिया, है कि नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि तेरी आंख जो है यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को देख रही थी, तुझे ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, सोच के देख। यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ दिखाई देगा। तो खुद बोलेगा कि यार जो फाइनल लाइट आ रही है, जो आंख की तरफ जा रही है, वो तो I2 से आती हुई दिखाई दे रही है। वो कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, I2 से आती हुई दिखाई दे रही है। रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट था वो कहां था, यहाँ था। इमेज कहां वो बनती हुई कहां से दिखाई दे रही है, यहाँ से। तो क्या ये जो है
ये शिफ्ट नहीं हो गया ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट यहाँ प्रतीत हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अरे आगे नहीं यार, तू यहाँ पे कुछ आइटम रखा, इधर आंखें रख के देख रहा होगा तो वो आइटम रखा भी यहाँ होगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा। अरे वो ठीक, वैसी तो बातें थी यार अपरेंट डेप्थ वाली, तो वैसा ही कुछ है ना। तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि यहाँ रखा हुआ है। तो ये जो इतना शिफ्ट हुआ है, इसी को मुझे पता करना है, शिफ्ट ड्यू टू क्लास लेफ्ट। तेरे को ये समझ में आ गया कि स्टोरी क्या है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है। ये सारी घटनाएं रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रही है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ प्रस्थान कर रही है तो उसमें बेंडिंग हो जा रही है। उस बेंडिंग के कारण ये कांड हो रहे हैं, यानी ये घटनाएं हो रही है। पहले टाइप की घटना जो अपरेंट डेप्थ वाला जो कांसेप्ट था, उस पे खूब सारे सवाल हमने किए। अब स्लैब वाला टाइम पास करेंगे, बिल्कुल एकदम पीएचडी, मतलब हर केस अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक इसको देखते जाएं। फिर ये वेव ऑप्टिक्स में भी डाल देगा, ये कर देगा, मतलब परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, शुरू से देखते जाएं। अच्छा भाई साहब, तुझसे कोई बोले कि ये शिफ्ट कितना हुआ है बताना है, तो ये पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि मैं ऐसा मान लेता हूं, कि जो I1 बनी है वो यहां से मान लीजिए कि d डैश दूरी पे, कितनी दूरी पे है, इस वाली सरफेस से d डैश दूरी पे। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन जो लास्ट वाली क्लास में जहां तक पढ़ा था अपन ने कि यहां पे अगर ऑब्जर्वर हो तो उसको जो इसकी डेप्थ दिखाई देगी वो क्या x दिखाई देगी कि d डैश दिखाई देगी? तू बोलेगा d डैश दिखाई देगी। अच्छा, x और d डैश में बड़ा कौन है? मैंने कहा d डैश में। तो तेरा ऑब्जर्वर भी तो डेंसर मीडियम है यार, डेंसर से रेयर वाले को देखेगा तो दूर नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। ओहो, तो क्या वो सब बातें कर लें? d डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज इक्वल टू n μ2 डिवाइडेड बाय μ1, यानी d डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेप्थ क्या था? ओरिजिनल डेप्थ की बात करें तो वो x हो गया। अच्छा भाई साहब, μ2 वो वाला मीडियम होता है, इसमें रे जा रही होती है तो यहाँ पे μ हो जाएगा, और μ1 वो वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ करता था जहां से रे आ रही होती है। तो हमारे यहाँ रे कहां से आ रही है? ए से आ रही है, तो क्या 1 डाल दें। ओहो, तो क्या यहाँ से जो d डैश है इसकी वैल्यू μ x आ गई। बहुत अच्छा लगा अपने को, बहुत शानदार लगा। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें, और अपन जानते हैं कि ये जो भी मेजरमेंट होता है वो सरफेस से ही होता है ना, तो ये जानते हैं अपन। अब अपन यहाँ पे आ गए, फिर से अपन लगाना चाह रहे हैं, फिर से अपन क्या लगाना चाह रहे हैं? यही वाली बात लगाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जो फाइनल मेरे पास जो आती हुई दिखाई देगी, ये बेसिकली यहाँ I2 बन गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको d डबल डैश बोल रहा हूँ, इसको इस वाली सरफेस से ये वाली दूरी को क्या बोल रहा हूँ? d डबल डैश। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे कि d डबल डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, d डबल डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या थी भाई साहब? ध्यान से देखो तो इस वाली सरफेस के लिए लाइट को ऐसे आना चाहिए था ना, और तो ओरिजिनल क्या थी? ओरिजिनली दूरी थी, मेरे को लगता है d डैश प्लस इसकी लंबाई। अच्छा, इसकी लंबाई मैंने आपको नहीं बताया, तो इसकी लंबाई को t ले लेते हैं। मान लो कि इसकी लंबाई को क्या ले लिया आपने? t ले लिया, ग्लास स्लैब की थिकनेस को t ले लिया। तो तू समझदार है, तू बोलेगा कि यार ओरिजिनली मतलब जो है वो डेप्थ मतलब होनी चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और वो तो होती d डैश प्लस t। वो क्या होती? d डैश प्लस t, लेकिन मुझे लग क्या रही है यहाँ से? d डबल डैश। क्या लग रही है? d डबल डैश। कल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, हाँ यार वही यूज कर रहा हूं। क्या था वो कि अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। μ2 वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें रे जा रही हो, μ1 वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जहां से आ रही हो, है कि नहीं यार? और वो d डैश d वो कहां से मेजर होते थे? वो सरफेस से होते थे। पहले अपन ने इस वाले के लिए लगाया, ग्रेडेड एरिया आ गया, फिर अब इसके लिए लगा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो, d डैश डिवाइडेड बाय d डैश प्लस t इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। यहां पे घुस रही है एयर में तो मैंने 1 लिख दिया डिवाइडेड बाय μ डैश। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो d डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास d डैश प्लस t डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे टाइम पास करते हैं। d डबल डैश इज इक्वल टू d डैश प्लस t डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा भाई साहब, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो d डैश है उसकी वैल्यू तो म्यू इनटू x है, उसकी वैल्यू क्या है? म्यू x है। t की वैल्यू को मैंने क्या डाल दिया? जो t है डिवाइडेड बाय म्यू। ओहो, तो यहाँ से आपके पास जो d डबल डैश है उसकी
वैल्यू आई x अपॉन t बाई म्यू, x अपॉन t बाई म्यू। यानी इस सरफेस के जस्ट बगल में आंख रखी हुई है, इस सरफेस के जस्ट बगल में जो आंख रखी हुई है उसको यहां से रे जहां से मतलब जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा वो d डबल डैश दूरी पे दिखाई दे रहा होगा और उसकी वैल्यू होगी x प्लस t बाई म्यू। पता चल गया नहीं? अब तो यहां पे आंख रखी है उसको d डबल डैश दिखाई दे रहा है कि नहीं ना? ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल क्या है तू खुद बोल। ओरिजिनल क्या है? मैंने कहा t प्लस ये वाला दूरी x, ये वाला दूरी क्या है x, और ये वाला दूरी क्या है यहां से यहां तक t। तो ओरिजिनल लेंथ तो ये है भाई साहब। ओरिजिनल लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ है t प्लस x और लग क्या रहा है? लग रहा है d डबल डैश। लग क्या रहा है? d डबल डैश। d डबल डैश की वैल्यू क्या है? x अपॉन t बाई म्यू। अब तुमसे बोले कि यही तो शिफ्ट है भाई, जो ओरिजिनल माइनस ये वाली दूरी घटा ले, यही तो शिफ्ट हुआ ना यार। अब अगर तुम्हें कोई बोले कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तू बोलेगा भाई साहब कि ये जो शिफ्ट है ये मैं पता कर सकता हूं, ओरिजिनल लेंथ होनी चाहिए t प्लस एक्स। क्या थी? t प्लस x। लेकिन है क्या? मतलब जो अपेयर हो रही है वो कितनी है? वो है x प्लस t बाई म्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये बोलेंगे कि x माइनस एक्स तो गायब हो गया, यानी ये खेला हो जा रहा है तुम्हारे लिए t माइनस टी बाई म्यू। ओहो, t को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 बाई म्यू। t को कॉमन ले लिया तो क्या बन गया मेरे लिए ये अपेरेंट शिफ्ट? t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ओहो, अच्छा लगा, बहुत शानदार। ओहो, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बात यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि मेरे लिए जो शिफ्ट आया है उसकी वैल्यू आ गई है t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये है शिफ्ट। देख, सोच के देख, तेरे को कुछ बात समझ में आएगी। कितना शिफ्ट आया है? क्या वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x क्या है? क्या वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x क्या है? मैंने कहा नहीं, अरे x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा शिफ्ट कितना आया है। ओहो, एक बात समझ में आई कि कितना शिफ्ट आएगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि x क्या है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छोटी छोटी बातें करते हैं। मान लो ये मेरा जो आंसर आया है ना t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एयर नहीं लूं, कुछ और लूं ना, तो छोटी छोटी बातें मैं करना चाह रहा हूँ। इस बोर्ड के साथ प्रॉब्लम है कि इसका थोड़ा मिटता कम है, इसका थोड़ा मिटता कम है। मिट जा भाई, मिट जा यार, मिट जा। मिट जा। थोड़ा सा डिले के लिए माफी, थोड़ा सा बोर्ड के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, मिटता ही नहीं है पानी। चल ध्यान से देखिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूंगी यार ये जरूरी थोड़ी है कि स्लैब के बगल में, अब ये जरूरी तो नहीं ना कि जो स्लैब के बगल में एयर ही हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा जो आंसर आया है s इज इक्वल टू t 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये तो तब आया है जब ये म्यू क्या था? म्यू स्लैब था। क्या था? म्यू स्लैब था। और जो म्यू सराउंडिंग इसको मैं SUR और ये वाला म्यू सराउंडिंग। तो रियलिटी में तो ये शिफ्ट है ना, ये जो शिफ्ट हमारा आ रहा है किसका शिफ्ट है? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन का शिफ्ट। रियल पोजीशन और अपीरेंट पोजीशन के बीच का फासला ही बेसिकली हमारे लिए शिफ्ट है। तो ये रियलिटी में जो ऐसे वो मेरे लिए है t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब है। सौभाग्य से पिछली बार क्या था? म्यू सराउंडिंग हमारे लिए क्या था? 4 एयर के लिए हमारे लिए जो म्यू सराउंडिंग था इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? 1 हो गई थी। शिफ्ट की वैल्यू हमारे लिए टेक्निकली अगर अपन सही बात करें तो हमारे लिए जो शिफ्ट है वो आ जाएगा t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब। तो आप इसको 3-4 स्टार लगाइए। रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे और तुमसे बोले कि शिफ्ट क्या आएगा तो तुरंत बोलना लगा कि t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब। और कुछ बातें दिल में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि ये शिफ्ट कहां से आता है? पहली बार शिफ्ट comes from ऑब्जेक्ट। भाई साहब ये ऑब्जेक्ट से आया है, ये जो भी दूरी होगी वो कहां से होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। अच्छा, ये जो शिफ्ट आया है दैट इज इंडिपेंडेंट
ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। क्या बोला भाई साहब कि x पे डिपेंड नहीं करता, x पे डिपेंड नहीं करता। अरे वो दूरी थी ना कि ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये वाली दूरी x है, तो ये इसमें जो शिफ्ट आएगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसको 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। कुछ बातें समझ में आई। एक और छोटी छोटी बातें कि हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और वो d डैश डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू n2 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 वो वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाली बात तो तभी सही है जब रेस कैसी होनी चाहिए, पैराएक्सियल। अरे वो रिश्ता है तो तभी निकाला था ना जब हमने sin i को i लिख दिया, फिर tan i लिखा था। अगर लास्ट वाला लेक्चर तेरे को याद हो तो वो जो लास्ट वाले का रिजल्ट अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला रिजल्ट खुद ही कब वैलिड है, तब रेस कैसी होनी चाहिए, पैराएक्सियल। यानी कि तीसरी बात, रेस मस्ट बी पैराएक्सियल। कैसी होनी चाहिए, पैराएक्सियल होनी चाहिए। यानी कि जो i और r जो भी एंगल बन रहे होंगे वो बहुत छोटे होंगे। वो कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। तभी तो आप sin i को i और फिर उसको tan i लिख पाइएगा ना भाई, ऐसा तभी कर पाएंगे। अच्छा भाई, और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ठीक है। और भी कोई बात बोली जा सकती है यहाँ पे, क्या ही बोलेंगे, हाँ, एक चीज और, हमारा जो ऑब्जेक्ट है और हमारा जो ऑब्जर्वर है, और जो हमारा ऑब्जर्वर है दोनों सेम मीडियम में होना चाहिए। दोनों किस में होने चाहिए, सेम मीडियम में। यानी कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर both must be in same medium। आजकल मास्टर ने सब कुछ बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया है ताकि तू अपने नोट्स ईमानदारी से खुद ही बना पाए, है कि नहीं यार। जब मैं देख देता था तो थोड़ी थोड़ी बक्कारी करता था, है ना, सोए वीडियो देख लेता था और खुद से नहीं बनाता। खुद से बनाने का मतलब मजा ही अलग है ना, अपनी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से अपने नोट्स लेके चलते हैं भाई साहब देखो पूरे साल की अपनी मेहनत देखी, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है इतनी जमा की है कि नहीं यार। चलिए, तो क्या है, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें जो है ये ध्यान रहेगी, तभी अपने को ये पता लगे कि जो हमारे पास t इज द बेसिकली थिकनेस ऑफ द स्लैब और म्यू सराउंडिंग इज द रिफ्रैक्टिव, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी, सराउंडिंग की। अच्छा भाई, जिसमें क्या रखा हुआ है, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर भी उसी मीडियम में ही है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहीं और है और ऑब्जर्वर कहीं और, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। रेस मस्ट बी पैराएक्सियल, तभी खेला खेल पाएंगे। कितना शिफ्ट आया वो x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं का नहीं। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। ओहो, आइए टाइम पास करते हैं, आइए छोटा सा टाइम पास करते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, खेलना शुरू करते हैं। मिट जाओ भाई, मिट जाओ यार, प्लीज मिट जाओ। नहीं मिट लोगे, मेरा दिल भी कितना पागल है। चलिए मिट जाओ, मिट ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन। चलिए आइए टाइम पास करते हैं, कुछ समझ में आया अपने को कि भाई साहब अपना जो शिफ्ट है वो t इनटू म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब है। अपने काफी अच्छा लगा और वो चार बातें भी याद रखी कि ये है, लेकिन ये इतना वैलिड है जब वो गिवन चार कंडीशन फॉलो हो रही है। अपने काफी अच्छा लगा, अपन छोटे छोटे टाइम पास किया। आपने बोला कि आओ खेला खेलते हैं, वैल्यू डालते हैं और कुछ टाइम पास करते हैं। माना कि मैंने एक स्लैब ली, ओहो, और मैंने इसका म्यू बोल दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि मैंने बोल दिया 1.5, मान लो कि मैंने क्या बोल दिया 1.5, और ये जो थिकनेस है इसको मैंने बोल दिया कितना 15 सेंटीमीटर। क्या बोल दिया है 15 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ओहो, और मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दी। कितनी दूर रखा, वैसे भी ये कोई काम का नहीं है ना, है कि नहीं है। और यहाँ आंख रख दी, यहाँ पे क्या रख दी है, आंख रख दी, मैंने एक आंख रख दी। भाई साहब तुमसे पूछा कि कितना शिफ्ट आएगा, तूने बोला शिफ्ट s इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है, हवा है, क्या है, हवा है, यानी म्यू सराउंडिंग क्या दिया हुआ तुझे 1 है। यहाँ पे भी क्या है, हवा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और आई दोनों जो ऑब्जर्वर है वो दोनों सेम मीडियम में। तूने बोला शिफ्ट इज इक्वल टू t इनटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। अब आप ध्यान से देखें तो t दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये 1.5 दिया है तो इसको मैं 3/2 लिख देता हूं।
यानी ये आ गया है मेरे लिए 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तूने तेरे को अच्छा लगा कि वाह बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें क्या सिखा रहे हो, वैल्यू तो रख रहे हो यार? मैंने कहा बिल्कुल भी वैल्यू रख रहे हैं। मैंने कहा एक टाइम पास किया, एक और टाइम पास करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यही वाला स्लैब, मान लीजिए कि मैं यही वाला स्लैब जिसकी लंबाई, जिसकी थिकनेस क्या थी, 15 सेंटीमीटर थी, 15 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू क्या थी, 1.5 थी। और ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं रखा हुआ है। मान लो कि दूरी डी थी, दूरी से वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार जो म्यू सराउंडिंग है वो मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा भाई साहब, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। यानी पिछली बार ये डेंसर था और ये रेयरर था, इस बार ये रेयरर है और सराउंडिंग कैसा है, डेंसर। टाइम पास कर रहे हैं अपने। क्या है, तो 3 की 2 क्यों लिया? 3 ले ले यार, कुछ भी ले ले। तो 1.5 से बड़ा 1.5 लेगा, फिर सेमी मीडियम हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, है कि नहीं? 1.5 से बड़ा तू कुछ भी ले, टाइम पास कर। मैंने 2 ले लिया। मैंने कहा आप देखते हैं क्या आएगा। मैंने कहा डी पे तो डिपेंड करने वाला नहीं है, शिफ्ट पता करते हैं। शिफ्ट हमने अगर पता किया तो यहाँ से टी की वैल्यू इस बार क्या है, 15 है। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना है इस बार, 2 है। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये 1.5 क्या गया है, 1.5। 15 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, तो ये लिखा हुआ 3/2। क्या लिखा हुआ है, 3/2। अच्छा भाई साहब ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 15 इंटू माइनस का 1/3, यानी आंसर आया है -5 सेंटीमीटर। यहाँ आया है -5 सेंटीमीटर, यहाँ आया है +5 सेंटीमीटर। लोगों ने ज्यादा, इससे हम क्या समझे बे, इससे हम क्या समझे? पिछली बार तुम किए तो 5 सेंटीमीटर आया था, इस बार आया है -5 सेंटीमीटर। खेला भी काफी अलग है। पिछली बार हम जो स्लैब को रखे थे वो रेयर मीडियम में रखा, इस बार किसमें रखा, डेंसर मीडियम में। मैं आपको बताऊं बात, ऐसा है भाई साहब कि इसमें सिर्फ +5 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि ये जो यहाँ से रेस गई होगी ना, ये 5 सेंटीमीटर रेस की डायरेक्शन में आगे शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे इसकी इमेज बनी होगी फाइनल, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें जो है इधर की बजाय पीछे शिफ्ट हुआ होगा, कितना, 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहाँ बनी होगी, इधर बनी होगी। तो एक बात समझ गया कि ओ अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ जाए, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जो हमारी काम की गई, यानी जो इंसिडेंट रेस है जो ऑब्जेक्ट से जा रही है उसी की डायरेक्शन में अगर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब शिफ्ट पॉजिटिव, और उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट नेगेटिव। ऐसा तब होगा जब ये रेयर होगा और बार वाला डेंसर होगा। ओह, तो हमको एक बात और समझ में आई कि ये जो एस है, यहाँ पे एक और बात कंक्लूड की जा सकती है, वो ये कि अगर हमारा ये वाला शिफ्ट पहला केस पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट इज इन दी डायरेक्शन ऑफ रेज, इन दी डायरेक्शन ऑफ रेज। जिधर जो है लाइट की रेज जा रही है ना, उसकी डायरेक्शन में इसका वाला शिफ्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर सॉल्व करने से इस फॉर्मूले से आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब शिफ्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, रेज की डायरेक्शन में। रेज कहां से आ रही है, वो जरा ध्यान से, वो ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, तेरी आंखों की तरफ प्रस्थान कर रही होगी, तभी तू उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा होगा। क्या तेरे भेजे में ये उतरा, तेरे को काफी अच्छा लगा होगा। ओहो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। ओहो कुछ बातें समझ में आई, 4 पॉइंट वहां समझ में आए, 2 पॉइंट यहाँ समझ में आया। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें पूरी पीएचडी करते हैं। तुम मत बैठो दोस्त, है ना। मान लीजिए कि आगे बढ़ते हैं अपन, और अभी तक जो देख थोड़ा सा उसमें एक चीज देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव वर्चुअल हो जाए, क्या हो जाए, वर्चुअल। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये हमारे पास क्लास लैब होगी, हाँ बहुत बढ़िया। मान लीजिए थिकनेस इसका क्या है, टी है और म्यू है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होने का मतलब कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, उससे जो रेज आ रही होगी वो कैसी होनी चाहिए, कन्वर्ज होती हुई। ऐसे रेज आ रही, मान लो इस तरह से मैंने रे ले आया, टिक 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 टिक, तो ये रेज मान लो कि टिक 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 यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और बीच में अपने क्या पूरी पीएचडी करेंगे भाई साहब, मतलब ये सारा टाइम पास करेंगे कि हर तरह का केस जो हो सकता है। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया और ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है और स्लैब रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने नॉर्मल डाल दिया है ना, थोड़ा सा ये जो है बेसिकली ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे है ना ऐसा हो जाए। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल के दूर भाग जाएगा, तो यहाँ नॉर्मल डाल दीजिए और यहाँ दूर भागता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको, है ना।
तो ये बेसिकली यहाँ पे आते हुए मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ आपको इमेज दिखाई देगी, यानी ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो भी ये टाइम पास किया जा सकता है, मैंने कहा। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल हो कि वर्चुअल हो ये पता कैसे लगता है, ये ऐसी रेस से पता लगता है कि नहीं है, कि वर्चुअली तो यार ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, रेस उधर से आ रही है ना, तो बोले गजब टाइम पास है यार, ऐसा हो सकता है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, तो वर्चुअल वाला टाइम पास होता है। अच्छा वैसे बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक छोटी सी बात थी, मैंने ऐसी तेरे को बता दी, मिट जाओ तो, ताकि हम एक ढंग का चीज लिख पाए यहाँ पे। माना कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं खूब सारी स्लैब यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 स्लैब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 1 या 2 या 3 ले लेते हैं। मान लो कि एक यहाँ पे मैंने स्लैब ली, एक और स्लैब ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा बोला ना, पूरी पीएचडी हम लोग करें। मान लो कि एक स्लैब मैंने यहाँ पे और ले ली। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसका म्यू मैंने बोल दिया 1.5, इसका म्यू मैंने बोल दिया कितना ले लें, 2 ले लेते हैं। मान लो म्यू 2 ले लिया, और इसका मैंने म्यू बोल दिया 1.5। अच्छा, और क्या कर रहा हूं मैं क्या करता हूं कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी मैं ले लेता हूं कितनी, 50 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, इसकी थिकनेस की अगर बात करें, इसकी थिकनेस कितनी ले लें, इसकी थिकनेस मान लीजिए ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। बीच की ये वाली दूरी को, बीच की ये वाली दूरी को ले लिया, जैसे मान लीजिए कि ले लिया 20 सेंटीमीटर। फिर इसको ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। बीच की दूरी वैसे फर्क नहीं पड़ेगी, तो अपन ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, इसको मान लिया कि मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर, और फिर से 1.5 है, तो इस वाले केस में मान लो कि मैंने ये ले लिया है 15 सेंटीमीटर। क्या लिया है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हो हाँ, 20 10 ठीक है, वैल्यू ऐसे कुछ भी ले लो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम तो सीखने आए हैं। आपसे बोला जाए, एक सवाल है ये, आपसे एक सवाल है। यहाँ पे क्या रखी हुई है, यहाँ पे हमने आंख रख दी। क्या रख दी, आंख रख दी। और पूछा क्या है तुमसे पूछा है कि फाइंड दी टोटल शिफ्ट, फाइंड दी टोटल शिफ्ट। आपसे पूछा है कि आप टोटल शिफ्ट बताइए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब टोटल शिफ्ट कैसे बताएंगे, एक ही स्लैब में पढ़ाता है, पुस्तक 3 का है कि नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, इनका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट ये 50 जी, इनका भी कोई रोल नहीं है कि नहीं है। आप जानते हैं कि शिफ्ट तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, है कि नहीं है। आओ इसका शिफ्ट मान लेते हैं कि कितना है, S1, और शिफ्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कितना दूर है। इसका शिफ्ट मान लेते हैं S2 है, इसके कारण शिफ्ट आया S3, और शिफ्ट अपन पता करते हैं T into 1 minus mu surrounding divided by mu slab। अच्छा भाई साहब, तो S1 की वैल्यू मेरे लिए हो जाएगी, थिकनेस है इसका 15 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस, अच्छा ये 1/2 ये हो जाएगा कितना, 1/3/2, यानी कि 3 तो 5 सेंटीमीटर आ गया, प्लस का 5 सेंटीमीटर मतलब इधर से रेंज आ रही होगी, किसी डायरेक्शन में आगे शिफ्ट करेगा 5 सेंटीमीटर। इसका पता करते हैं S2 की वैल्यू हो जाएगी 10 into 1 माइनस, यहाँ का म्यू कितना है, सराउंडिंग का म्यू वो लेते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज रखी हो। ये कहाँ रखे हुए हैं, ये एयर में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं, एयर में, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा 1। अच्छा भाई साहब, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया है, तो वैल्यू के हिसाब से ये भी प्लस का 5 सेंटीमीटर आया। काफी अच्छा लगा अपने को, है कि नहीं है। अरे भाई ठीक है, 10 into 5 सेंटीमीटर आ गया। फिर अपन आगे बढ़े, इसका पता कर लेते हैं। मान लो कि S3 मैंने पता किया 15 into 1 माइनस 1/1/2, ये 2/3 आ गया। सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया है 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या आ गया है 5 सेंटीमीटर। क्या तीनों ही जो 5 सेंटीमीटर आ रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नहीं है, कैलकुलेशन देखिए। सही किया कि हाँ 15 तो 5 आएगा, ये भी 15 है तो 5 आएगा, इसका 1/2 कर दिया, हाँ तो 5 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, इसमें कोई गलत बात नहीं। टोटल जो शिफ्ट आएगा मेरे लिए, जो टोटल शिफ्ट आएगा, क्या टोटल जो शिफ्ट आने वाला है वो मेरे लिए होगा बेसिकली, टोटल शिफ्ट जो भी हो ना वो होता है दैट इज बेसिकली sum of the individual shift with sign, sum of the individual shift with sign। काहे को बोल रहा हूं कि भाई जरूरी नहीं कि हर कोई
हर कोई जो है वो आगे ही शिफ्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा क्योंकि ये 1 है और बाकी सब जो है इसके रेस्पेक्ट में डेंसर है। ऐसा होता कि कोई और यहाँ पे मीडियम होता जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से भी कम होती, मतलब इस तरह से होगी, सराउंडिंग मान लो 2 होता या 5 होता और यहाँ पे कोई 3 वाला हो जाता, एक रेयर एक डेंसर का सीन बनता, तो जरूरी नहीं कि हर कोई आगे ही शिफ्ट कर रहा होता, यहाँ पे सबका हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास 5 5 5 यानी तीनों ही जो है हमारा आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर दूर रखा है यहाँ से 15 सेंटीमीटर इधर, यहाँ कहीं ये ओ रखा हुआ प्रतीत होता इनकी आंख को इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, यहाँ से इतनी दूरी पे लगता कि वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तेरे भेजे में ये बात उतरी, थोड़ा टफ बना दिया यार, 3 स्लैब कर दी, 10 कर ले 20 कर ले, क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना दूर है, नहीं, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा दोनों के बीच की क्या दूरी, मैंने कहा नहीं, यहाँ तो सीधे काम हो जाएगी, इसका कोई रोल ही नहीं है। ओह, जब इनका रोल ही नहीं है तो क्या इनको पास में रख के भी सवाल बनाया जा सकता है? मैंने कहा उसको प्यार से बोलते हैं कंपोजिट स्लैब। कौन सा बोलते हैं? कंपोजिट स्लैब। क्या टाइम पास कर ले अपन? मैंने कहा बिल्कुल, अपन जो है कंपोजिट स्लैब पे टाइम पास कर लेते हैं, स्लैब को पास पास में रखते हैं। अभी दूर दूर रखा, अभी जो है यही वाली जो स्लैब हमने रखी है, इनको क्या कर देते हैं अपन? पास पास में रख देते हैं, है ना। तीनों स्लैब को मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड द टोटल शिफ्ट, सवाल वही है और तीनों स्लैब को मैं जो है पास पास रख रहा हूँ। पैरेलल लूप जो है पास पास रख के अपना काम शुरू भी कर सकता है। तब तक मास्टर इस बोर्ड का इलाज करे। बोर्ड जो है बहुत ही मतलब जो है इसका मन ही नहीं होता है बोर्ड मिटाने का, है ना। चलिए, हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, पानी वानी। चलिए ये हमारा क्या था कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, बहुत बढ़िया, और यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे पहला वाला स्लैब था भाई साहब, और म्यू साइज उसका 1.5 था, और ये वाली जो दूरी थी वो हमारी थी 15 सेंटीमीटर। क्या थी? 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला स्लैब हमने यूज किया था उसकी लंबाई थी शायद हमारे लिए 10 सेंटीमीटर। क्या थी? 10 सेंटीमीटर। और म्यू क्या था उसका? म्यू उसका 2 था। ओहो, उसके बाद जो तीसरा वाला स्लैब हमने यूज किया था उसका भी म्यू अपन ने ले लिया था 1.5, और ये वाली दूरी ली थी 15 सेंटीमीटर। आंख यहाँ रख दी, कहाँ रख दी? यहाँ रख दी। और इस बार तुमसे पूछा कि भाई साहब फाइंड द टोटल शिफ्ट। तूने बोला भाई बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आंसर वही आएगा, बीच की दूरी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका आ जाएगा +5, इसका भी +5, इसका भी शिफ्ट जो आएगा वो +5। टोटल शिफ्ट की बात की जाएगी तो 15 सेंटीमीटर जो है वो शिफ्ट आ जाएगा। तो मान लो इसके लिए जब बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे तो ये 2 आ जाएगा, है कि नहीं यार। जब आप शिफ्ट में S = μ t * 1 - म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब कर रहे होंगे कि नहीं रहे। तेरे दिल में ख्याल आया होगा कि बे जब इसके लिए कर रहे होंगे तो अगला सराउंडिंग में क्या लेंगे? 2 लेना चाहिए, 1.5 लेना चाहिए कि कुछ और लेना चाहिए? जैसे इसका शिफ्ट तो मार्क में 5 लिख दिया, पिछली बार आया था 5, तब सराउंडिंग 1 हुआ करता था, या नहीं? इस बार भी 1 है। वो सराउंडिंग कौन सा वाला होता है? जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज रखे होते हैं। अच्छा भाई साहब, तो इस वाले केस में तेरे को t यानी बीच वाले की बात करें तो 10 * 1 - म्यू सराउंडिंग को 1.5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, ये गलत है भाई साहब। क्या करना है? S = 10 * 1 - म्यू सराउंडिंग इज 1। म्यू सराउंडिंग वो होता है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज रखी होती है, और डिवाइडेड बाय उसका खुद का यानी r फिर भी +5 सेंटीमीटर। तो समझ गया कि इसका म्यू सराउंडिंग 1.5 ये बात गलत है, और ये बात सही है कि 2 और म्यू सराउंडिंग 1 है कि नहीं यार। ये म्यू सराउंडिंग कौन सा वाला लेते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज रखी होती है, जिसपे ऑब्जेक्ट और इमेज रखी होती है। अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम में है यार। मर गया क्या? परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। ओ, तेरे को बात समझ में आ गई? मतलब दूर दूर रख लो, इनके बीच की दूरियां कुछ बढ़ा दो या पास पास में रख लो, आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तेरे दिल में ख्याल आया कि इतने टाइम से ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में रह रहे हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में रहे। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही टाइम पास करते हैं। अगला वाला ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों है अलग अलग मीडियम में रखते हैं, अलग अलग मीडियम में रखते हैं। चलिए, बोर्ड भी साफ हो जाए।
बात करते हैं when object and observer both are in different medium, मतलब दोनों जो है अलग अलग मीडियम में। कौन से वाले? दोनों अलग अलग मीडियम में। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। एक ले लिया हमने, दूसरा ले लिया मान लो, तीसरा यहाँ ले लेते हैं, या दो, ये काफी। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ये वाली दूरी मैंने मान ली t1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये वाली दूरी को मैंने मान लिया t2 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। और ये वाली दूरी को मैंने मान लिया, मान लो कि इसको भी खत्म करते हैं, आंख को यहीं रखते हैं, है ना। मान लो कि ये वाली दूरी मैंने t3 मान ली आंख की और ये μ3 में। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है और हमारी जो आंख है, जो ऑब्जर्वर है, वो μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है। क्या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग मीडियम में हैं। तुमसे बोला जाए अब से शिफ्ट पता कीजिए तो तेरी बैंड बच जाएगी, नहीं? हाँ, तो बैंड वाली ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। यहाँ से एक रे जाएगी, ये रे मान लीजिए कि भाई यहाँ से पास में चलेगी। मान लो कि ये ज्यादा डेंसर है तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होगी, यहां से। माना कि ये वाली दूरी क्या है, माना कि ये वाली दूरी क्या है, d डैश। माना कि ये वाली दूरी d डैश। अच्छा, क्या d डैश हम पता कर पाएंगे? d डैश पता कर पाएंगे ना, पता कर पाएंगे। फिर ये रह गई आगे, मान लो कि ये यहाँ पे कैसे चली गई तो ये पीछे कहां से प्रतीत हो रही है, कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। मान लो कि ये वाली दूरी जो है वो d डबल डैश है। कहां से? एक मिनट, ये d डैश d डबल डैश बहुत छोटा लिखा है मैंने, जिस दिखाई दे रहा है ना, ये दूरी को मैंने d डैश बोला। कौन सी वाली को? यहाँ से लेके यहाँ तक वाली को, है ना, जो यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहां से? इस वाले से यहाँ से। सेकंड वाले केस में इसको I1 बोल देता हूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया, I2 बोल दिया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं टाइम पास करूँ तो मैं यहाँ इस वाली सरफेस के लिए मैं अगर लिखूंगा तो μ2 डिवाइडेड बाई μ1, यानी μ2 डिवाइडेड बाई μ1। रियल दूरी क्या है? रियल दूरी है हमारे लिए μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो होता है मतलब d डैश डिवाइडेड बाई d, यानी अपेरेंट, यानी कि अपेरेंट हमारे लिए कितनी है, d डैश। क्या है? d डैश डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल है हमारे पास t1 है। तो क्या यहाँ से d डैश पता किया जा सकता? तो बोलेगा μ2 t1 डिवाइडेड बाई μ1। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओह, इस दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे, यहाँ पे जब बात करेंगे तो आपका आंसर होगा μ3 डिवाइडेड बाई μ2 इज इक्वल टू d डबल डैश डिवाइडेड बाई। अब आप ध्यान से देखें तो आपके लिए इस वाले चीज में क्या दूरी हो जाएगी, d डैश प्लस t2। d डैश तो यहाँ तक की दूरी होगी, प्लस ये क्या है, t2 है, यानी आंसर हो गया आपके पास d डैश प्लस t2। और d डैश की वैल्यू कहाँ है, ये रही। तो मेरे को अगर d डबल डैश चाहिए होगा, d डबल डैश पता करना होगा तो मेरे लिए हो जाएगा वो μ3 डिवाइडेड बाई μ2 d डैश प्लस t2, है ना। अच्छा भाई साहब, और d डैश की वैल्यू को यहाँ से उठा के कहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा। तो मेरे लिए जो d डबल डैश आ रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी μ3 डिवाइडेड बाई μ2। ऐसा तो नहीं है मैं अकेला ही खुश हो रहा हूँ कि भाई साहब जो है बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वो बोले आपको बेजे में उतरना चाहिए भाई साहब, साथ साथ में समझते जाए। मान लो कि भाई नहीं समझ में आया तो स्टॉप मार और थोड़ा पीछे जा और एक बार रिवाइंड करके देख इसको, है ना। समझ में आना बहुत अच्छा जरूरी है। एक बार समझ में आ गया मतलब पीएचडी हो गई पूरी, फिर सारे सबके सवाल हो जाएंगे तुमसे, बहुत आसानी से होंगे यार। थोड़ा अपने से टप करके पढ़ रहे हैं मतलब चीजों को, मतलब सब चीज पढ़ रहे। μ3 डिवाइडेड बाई μ2 इनटू d डैश। d डैश की वैल्यू क्या है आप जरा ध्यान से देखें। d डैश की वैल्यू को मैंने उठा के यहां से डाला तो ये हो गया मेरे लिए μ2 t1 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस क्या हो जाएगा t2। अब जरा अंदर भेजिए भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए जो ये कार्यक्रम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जरा ध्यान से देखें तो आया है आपके लिए μ3 t1 डिवाइडेड बाई μ1। और दूसरी टर्म क्या आ गई है, दूसरी टर्म आई है आपके लिए μ3 t2 डिवाइडेड बाई μ2। अच्छा, यहाँ पे t1 था तो μ1 है, यहाँ पे t2 था तो μ2 है कि नहीं यार, t2 था। अब अगर मैं आगे इस वाले मीडियम के आगे भी बात करता ना तो जो दूरी होती ना जो ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर मैं मान लो कि यहाँ ये तो आंख मैंने कहाँ से दी, यहाँ की कैलकुलेशन में d डैश की आंख कहाँ थी, यहाँ थी।
अरे भाई जो ये डी डी डैश वगैरह कहां से मेजर करते हो, सरफेस से ना। लेकिन अगर मैं आपको यहां रखता तो मेरे लिए जो डी डबल डैश या फिर 3 बोल सकता हूं मैं, उसकी वैल्यू क्या होती, तू बोलता बे कि μ3 t1 म्यू डिवाइडेड बाय μ1 μ3 t2 डिवाइडेड बाय μ2 ओहो μ3 t3 डिवाइडेड बाय μ3। मैंने कहा पैटर्न देख ले यार। ओ तो क्या जो यहां से फाइनल दूरी आती है, दूरी जो दूरी होगी फाइनल जो इमेज बनेगी उसकी दूरी, यानी कि इमेज का दूरी, मैं की पॉइंट लेकर आऊं यहां से कि मैं देखना जरा फाइनल डिस्टेंस है ना, फाइनल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर। थोड़ा सा ये इजी आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दूरी d है। इस पर्टिकुलर केस में उस d की वैल्यू क्या होगी पता है, तो मैंने μ3 को कॉमन ले लो, μ3 कॉमन ले लो तो वो आया है t1 डिवाइडेड बाय μ1। यहां पे देखना साले μ3 सब में आ रहा है t1 बाय μ1 t2 बाय μ2 और यहां से क्या आ गया है t3 बाय μ3। मेरे को एक बात समझ में आई यार, ये μ3 जो कॉमन आया है ये तो वो वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर रखा हुआ, जिसमें ऑब्जर्वर है, जिसमें क्या है ऑब्जर्वर है। यहां से मैं एक चीज को कंक्लूड कर सकता हूं, कि भाई खूब सारा ऐसा आइटम रखा होता, मान लो कि भाई मान लो कि तुम मिट जाओ दोस्त, मान लो कि ऐसा कुछ होता, कैसा होता, मान लो कि ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये दूरी जो है वो t1 है, मान लो कि यहाँ का n1 हो गया, फिर ये जो है बीच की यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूरी मान लो t2 है, ये μ1 मान लेते हैं, ये वाले को क्या मान लिया मैंने μ2, फिर यहाँ पे आगे रखा हुआ मान लो कि ये वाली दूरी कितनी है t3 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई साहब, चल जाओ यार, नहीं चलोगे तो अब चेंज कर देंगे तुमको। हाँ ये हो गया μ3 और फिर मान लीजिए कि आगे और रखा हुआ है यहाँ पे ये t4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया μ4 मान लीजिए। और ऐसा खूब सारा है, मान लो लास्ट में ऐसा आते आते मान लो कि ये जो है वो वाला मीडियम है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कौन रखा हुआ है ऑब्जर्वर रखा हुआ है, यहाँ पे कौन है ऑब्जर्वर है, इसको मैं t ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ और म्यू इसका क्या है म्यू ऑब्जर्वर। तो अब मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी कुछ शिफ्ट हुआ, मान लो कि इसकी इमेज अब यहाँ बन गई आई पे और ये क्या है शिफ्ट वेफ्ट हुआ होगा, लेकिन ये जो फाइनल दूरी होगी ना इसकी, ये जो दूरी है फाइनल दूरी, ये जो फाइनल दूरी है d, इसको मैं बता सकता हूँ कैसे कि ये आता है μ3, तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू ओ कौन से वाले का, जिसमें क्या रखा हुआ है, जिसमें हमारा ऑब्जर्वर रखा हुआ है, बाकी तो वैसे t1 बाई μ1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t1 बाई μ1 t2 डिवाइडेड बाई μ2 t3 डिवाइडेड बाई μ3, ओहो ऐसे करते करते tu डिवाइडेड बाई म्यू सब का ऐड हो जाएगा। तो तू बोलेगा शिफ्ट कैसे पता लगेगा, मैंने वो ओरिजिनल दूरी है t1 t2 t3 to, उसमें से d घटा दे ना, शिफ्ट तेरे को पता करना है तो जो ओरिजिनल दूरी है उसमें से क्या माइनस कर ले, d पता कर ले। अरे आ गई, और d की वैल्यू ओरिजिनल से बड़ी हुई तो शिफ्ट उधर होगा, d की वैल्यू कम हुई मतलब उधर शिफ्ट होगा। अरे यार पता किया जा सकता है कि नहीं किया जाता, थोड़ा सा टफ था लेकिन हमें उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। तफश कर ले, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जो है वो दोनों अलग अलग मीडियम में रख दिए, फिर भी तू कर लेगा क्योंकि तू मतलब तू आम बच्चा नहीं है, तू खास बच्चा है, तू सब चीज समझ रहा है, ये ध्यान रहेगा तो तू सब कर लेगा। तो अब तेरे लिए शिफ्ट पता करना कोई टफ चीज नहीं है। ये शिफ्ट है क्या डी, शिफ्ट नहीं है आत्मा, ये फाइनल ऑब्जर्वर से यहां से फाइनल जो ऑब्जेक्ट जहां दिखाई देगा उसकी दूरी है ना, और ओरिजिनल तो कितनी होगी t1 t2 t3 t4 जो भी है यहां तक की, उसमें से ये घटा दियो आत्मा, वो बाकी जो भी मतलब जो डिफरेंस आएगा वही तो शिफ्ट है यार। मान लो कि ये बड़ा आ गया इस दूरी से, इसका मतलब पीछे शिफ्ट हो गया है, छोटा आ गया इसका मतलब आगे शिफ्ट हुआ। अरे यार उम्मीद है कि तेरे भेजे में ये बातें उतर गई होगी। कुछ सवाल और करते हैं धीरे धीरे हमारी जो पूरी पीएचडी है वो जबरदस्त समारोह की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमने सारे सब तरह के केस यहाँ पे देखे हैं ना। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, उम्मीद आपको चलिए चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल देखते हैं। बहुत टाइम पास कर लिया हमने, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, कुछ सवाल देखते हैं। माना कि कुछ इस तरह का सवाल बनाते हैं अपन, मान लीजिए कि इस तरह का एक सिस्टम बना लेते हैं। कुछ लेयर्स में भर देते हैं मटेरियल, यहाँ पे भर दिया, यहाँ पे भर दिया, मान लो कि यहाँ पे भर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया है, और ये वाली दूरी मान लो मैंने दे दी कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली दूरियां जो है मान लो कि मैंने दे दी इसको 12 सेंटीमीटर, कितनी दे दें, 12 सेंटीमीटर। इसको मैं दे देता हूँ, मान लो कि कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। वैसे कुछ भी सवाल बना सकते हैं अपन, ऐसा डेटा का कुछ नहीं है। 30 सेंटीमीटर। और म्यू मान लीजिए कि इसका है 1.22, इसका म्यू मान लीजिए कि 2 है, और उसका म्यू भी कुछ भी रख लो, मतलब 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखी हुई है, आंख रखी हुई है। इस आंख को, ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई दे, कितनी दूरी पे दिखाई देगा, फाइंड द, मतलब आपको बोले कि इस आंख और इस ऑब्जेक्ट, इस आंख को ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे दिखाई देगा। रियल दूरी क्या है, रियल दूरी है 30 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1, इतनी दूरी है रियल। लेकिन इसको लगेगा कि यहां से डी दूरी पे, कितनी दूरी पे, डी दूरी पे, और डी पता करना कोई टफ चीज नहीं है। एक आंख कहाँ है, आंख एयर में है, तो एयर का म्यू 1 लिख दिया, बाकी T1 बाई म्यू 1 यानी 1 सेंटीमीटर बाई 1। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.2। ये कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अगला वाला कितना है, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1.5। और यहाँ पे ये दूरी मान लो 0 मान लिया, यानी ये TO 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 ये आ जाएगा डी भाई साहब। इतनी दूर आपको क्या दिखाई देगा, इतनी दूर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये चंपू किस्म का पहला वाला सवाल हो गया है हमारे लिए कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एट व्हिच दिस ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू दिस आई, है कि नहीं यार। तुमको बोले शिफ्ट कितना हुआ है, अरे ये जो डी निकाल दियो और इसको जोड़ के निकाल दियो, दोनों का डिफरेंस निकाल दियो, शिफ्ट आ जाएगा। अरे यार क्या ये हो जाएगा, मैंने कहा हाँ ये तो हो ही जाएगा। आओ एक ढंग का सवाल बनाते हैं, फिर तुरंत तुरंत मिटा लेते हैं, क्योंकि इनको मिटने में काफी कम मन होता है। मिटने का मन काफी कम। एक सवाल बनाते हैं, मानो कि और सवाल बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, मान लो कि लेंस, और मान लो कि मिरर, लेंस अभी नहीं पढ़ा है, मिरर पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है, मिरर पढ़ा है। मिरर और स्लैब को मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिरर और स्लैब को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि स्लैब मिरर तो पढ़ के आए हुए हैं, स्लैब अभी फ्रेश पढ़ा है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि मान लो कि अपन ने क्या ले लिया है, मान लो कि यहाँ पे अपन ने एक मिरर ले लिया, कौन के मिरर ले लेते हैं, है ना। और यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से कुछ दूरी पे, मान लीजिए कि कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने क्या किया, एक स्लैब रख दिया। क्या रख दिया है, ग्लास का स्लैब रख दिया। अच्छा भाई साहब, ग्लास का स्लैब रख दिया, और म्यू, अच्छा म्यू अपन 1.5 लेते हैं ताकि आंसर ढंग का आ जाए, और लंबाई इसकी 15 ले लेते हैं ताकि आंसर ढंग का आ जाए, है कि नहीं यार। अच्छा ये 15 और 10 हो गए 25, और मैं चाहता हूं कि इसका f ले लेता हूं 20, कितना ले लें 20, तो फिर 60 का माहौल बनना चाहिए, है ना। तो फिर वो 30 पे बनता है, तो 35 बनना चाहिए, 35 बनना चाहिए। तो फिर से मैं क्या ले लेता हूँ, फिर से मैं ले लेता हूँ 10, ताकि 35 बन जाएगा। हाँ चलिए, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, सवाल मैंने अपनी मर्जी से बनाया। चलिए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर का स्लैब यहाँ पे रख दिया गया है, और ये आपको जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ से आगे दूरी है, और यहाँ कॉन्केव मिरर रख दिया। तुमसे क्या पूछा सवाल में, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, है ना। प्राण निकालो हर चीज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। खुद ही ट्राई कर ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब तुम जरा ध्यान से देखें, तो ये ऑब्जेक्ट से रेज जाएगी, इस ऐसे होगी कि नहीं होगी यार। अच्छा भाई साहब, तो अगर जाती हुई रेज के लिए अगर मैं u की बात करूं, तो क्या u की वैल्यू 10 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो गया भाई साहब, 20, और
-35 लूं कि नहीं, यही सवाल हुआ ना मेरे लिए। अरे f की वैल्यू तो -20 है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। u पता लग जाए, v पता कर लूंगा मैं। क्या पता कर लूंगा? v पता कर लूंगा। क्या ये u -35 सही है कि नहीं है? मैंने कहा गलत है। क्यों? क्योंकि इस वाले मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां नहीं है, ऑब्जेक्ट तो शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हुआ हमने पूछा, तुरंत इससे बोला कि तुम ही जिम्मेदार हो यार, तुम ही बीच में आ रहे हो, तुम्हारी वजह से शिफ्ट हुआ है, बताओ कितना शिफ्ट हुआ। इसने बोला पता कर लो। s इक्वल टू मेरा लंबाई था 15 और 1 माइनस न्यू सराउंडिंग है ये 1 और डिवाइडेड बाई मेरा जो है वो 1.5 है, 3/2 कर लो। ओ मैं तो आपको दे रहा हूँ +5 सेंटीमीटर, मतलब आप जब इधर जा रहे होंगे तो मैं 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे लिए ये जो दूरी है वो 10 नहीं होगी। यहाँ से आंख लगा के देखूंगा तो ये 10 नहीं होगा, ये तो 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया होगा, तो ये 5 ही होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 ही होगा, ये 15 ये मान लो कि ये 5 ये 15 हो गए 20 और 10 30, तो u को मुझे ये नहीं लेना चाहिए, u की वैल्यू है मेरे लिए -30। अब मास्टर समझदार है, वो जानता है कि ये वैल्यू u को -30 f को -20 रखो तो v की वैल्यू -60 आती है, क्योंकि अपन बहुत टाइम पास किया है इसलिए वैल्यू को ऐसा ही एडजस्ट किया गया। v uf/u - f, u की वैल्यू होगी -30, f की वैल्यू होगी -20, ये हो गया है -30 +20, यानी आ गया है -60 -60। तू बोल देगा कि इमेज बनेगी यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, फिर देख फिर क्या अब इमेज को बोल दूं कि इस वाले मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। 60 सेंटीमीटर तो कहीं यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे मान लो कि ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी। क्या ये वाली दूरी 60, ये सही बात है, क्योंकि आंसर तो यही बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। क्या ये बात सही है कि v की वैल्यू -60 होगी? मैंने कहा नहीं। जब ये रेज टकरा के वापस जा रही होगी तो आते हुए इसने बोला कि 5 सेंटीमीटर आगे खिसक लो, क्योंकि प्लस का 5 आ रहा है, जाते हुए प्लस का 5 आएगा, लेकिन प्लस का 5 मतलब जो यहाँ रेज आ रही है उसी डायरेक्शन में आता है तब प्लस आता है, तो आते हुए 5 रेज इधर जा रही थी तो इसने शिफ्ट उधर किया। अब जाते हुए रेज उधर जा रही होगी तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट उधर करेगा, मतलब ये इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन बनेगी कहाँ पे? यहाँ बनेगी। यहाँ तो तब बनती ना जब ये मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब ये जाते हुए 5 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर देगी, तो ये 60 की बजाय क्या हो जाएगा 65, यानी कि रियलिटी में जो इमेज बनेगी वो 60, ये नहीं होता तो ये 60 पे जाके कन्वर्ट हो रहा होता है यहाँ से, लेकिन ये थोड़ा सा आगे उसको शिफ्ट कर देगा कितना 5। तो रियलिटी में यहाँ पे जो दूरी आएगी हमारे पास इमेज की वो 65 सेंटीमीटर होगी। कहां से? पोल से ये वाली दूरी होगी हमारी 65 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बनेगी हमारे लिए उसकी दूरी क्या होगी 65 सेंटीमीटर। अरे यार 5 सेंटीमीटर ये प्लस का शिफ्ट कर रहा है ये, और ये प्लस का मतलब होता है जिधर रेज आ रही है उसकी डायरेक्शन में। अब जाते हुए रेज इधर जा रही थी तो 5 सेंटीमीटर ऐसे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वैल्यू -35 की बजाय 30 होगी। फिर जाते हुए रेज को जाना तो था 60, इसने बोला तुम उधर जा रहे हो, हाँ तो हम तुमको शिफ्ट करेंगे। बोला कितना? 5, तो हम तो 60 पे जाके इमेज बनाने वाले थे, अब तुम शिफ्ट कर रहे हो तो 65 पे बना लेते हैं, क्योंकि तुम तो हमारी डायरेक्शन में ही शिफ्ट कर रहे हो, हम भी उधर जा रहे हैं, तुम भी 5 शिफ्ट कर लो तो 65 पे कर मतलब इमेज बना लेते हैं। तो इमेज की फाइनली पोजीशन क्या होगी इसके पोल से 65 सेंटीमीटर। तो ये ठीक ठाक सवाल हो गया। अपन ने क्या किया, मिरर भी मिक्स कर दिया और स्लैब भी मिक्स कर दिया। तेरे को लगा कि मतलब धीरे धीरे दिमाग का जितना आइटम बढ़ रहे हैं मिक्स किए जा सकते, मैंने कहा बिल्कुल भी मिक्स किए जा सकते हैं। टफ बनाना, बाकी तो मतलब सवाल तो मार्केट में खूब सारे बनाए जा सकते हैं इजी भी टफ भी, बाकी तो समझदार है। अच्छा भाई साहब थोड़ा सा एक आध और करते हैं, एक आध और करते हैं। मान लीजिए पानी मेरा दिल ही तू हाँ एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए कि भाई साहब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिरर है, टिक 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 टिक, वही मान लेते हैं। ओहो अच्छा भाई साहब बहुत शानदार। मान लीजिए कि यहाँ से, अच्छा इसका f ले लेते हैं पहले, ताकि f की वैल्यू मैंने 20 ले ली तो मेरे को सेंटर पता लग जाएगा 40 पे, है ना। ओहो फिर मैं क्या गया, मैं यहाँ से कितनी दूरी पे गया, मैंने कहा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे गया मैं, और फिर मैंने एक स्लैब रख दिया है। स्लैब काफी मोटा, मान लीजिए कि स्लैब जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे वाला है,
और म्यू इसका 1.5 है, तो मैं ऐसा जानबूझ के रखता हूँ ताकि आंसर 5 आ जाए। और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसको मैंने यहाँ से x दूरी पे रखा, कि कितनी दूरी पे, या d दूरी पे, कुछ भी बोल दिया मैंने, तो यहाँ से d दूरी पे रखा, कितनी दूरी पे, d दूरी पे रखा। ये कौन है, स्लैब है। तुझसे ये पूछा, तुझसे क्या पूछा कि d की वैल्यू बताओ। क्या करो, d की वैल्यू बताओ। जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाके बन रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ d, find the value of d such that, find the value of d such that image coincides with object, यानी वो ऑब्जेक्ट वाके ऊपर जाके बन रही है भाई साहब। इस खेला को प्यार से ऑटो कॉलिमेशन के नाम से मार्केट में जाना जाता है, यानी कि इट मींस रेस फॉल, मतलब जो अपना पाथ जो है वो रिवर्स मान जाएगी, है कि नहीं यार, है ना, खुद ही के पाथ को रिवर्स मारती हुई वापस पहुंच जाएगी, है ना, रिट्रेस करेगी अपने खुद के पाथ को, है ना, टेबल बैक करती हुई। वो है डी की वैल्यू बताओ कि जिससे कि इमेज जो बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी। आसान सवाल है, सोच के देख, बहुत आसान है, कर लेगा तू, मेरा पूरा विश्वास है कि तू कर लेगा। तू सोच के देख कि ये शिफ्ट कितना करेगा, तू बोलेगा भाई शिफ्ट तो करेगा 15 into 1 minus 1 by ये 1.5 है, तो ये 3/2 लिखा हुआ है, हर बार यही करते हैं। 2 ऊपर चला गया है, प्लस का 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब जब रेज इधर जा रही होगी तो प्लस 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगा, उधर जा रही होगी पीछे कर देगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इमेज उसी पे बने, है ना, इमेज जाके वापस कहां बने, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही। ऐसा कब हो सकता है, जब बताओ कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज जो है उसी के ऊपर बने, तो तुरंत बोलेगा सेंटर पे रख लो भाई साहब। सेंटर पे रख लोगे तो भाई साहब जो है ऑब्जेक्ट और इमेज मतलब जो है सेम जगह पे बनते हैं, कि नहीं यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट में पॉइंट इमेज वहीं पे बन जाएगी। तो सेंटर पे होना चाहिए, मतलब इस मिरर को क्या लगना चाहिए कि रेज कहां से आ रही है, इस मिरर को लगना चाहिए कि जो लाइट आ रही है वो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। इस मिरर को क्या लगेगा कि जो रियल दूरी है वो d + 15 + 5 ये लगेगा कि कुछ और लगेगा। मैंने इसको कुछ और लगेगा, क्यों, इसको लगेगा कि ये d पे नहीं है, 5 सेंटीमीटर आगे है, यानी d - 5 है ओरिजिनल। क्या है, d - 5 + 15 + 5 मस्ट बी इक्वल टू 40। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि f 20 है तो डबल करोगे तो आपके लिए जो r की वैल्यू है वो 40 आ जाएगी। ये वैल्यू 40 होनी चाहिए। इस मिरर को लगना चाहिए कि इमेज कहां से लाइट कहां से आ रही है, वो सेंटर से, तो वापस भी ये इमेज कहां बनाएगा, सेंटर मतलब यहां भेज देगा। वो फिर से 5 सेंटीमीटर का वो सिर्फ लेती हुई, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर आगे लिया है तो वो बनेगी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर जाते हुए इधर शिफ्ट किया तो आते उधर करेगा तो ओरिजिनली ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाके टकरा जाएगी। d - 5 यानी ये हो गया, प्लस 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास जो d की वैल्यू आ रही है वो 25 सेंटीमीटर आ रही है। क्या आ रही है, कितनी आ रही है भाई साहब, हाँ घटा दीजिए तो 25 सेंटीमीटर आ रही है, यानी ये वाली दूरी हमारे लिए 25 सेंटीमीटर होगी। टोटल 25 होगी तो 5 घटा दीजिए तो ये वाली दूरी होगी 20, है कि नहीं, अब 20 और 20 हो गए 40, यानी ओरिजिनली रखी हुई 45 पे है, लेकिन 5 ये शिफ्ट कर देगा तो इनको क्या लगेगा कि 40 पे आ रही है, तो वापस ये भेज रहा है कहां पे, 40 पे, लेकिन 40 तो यहीं पे, लेकिन इसने खुद बोला जाते हुए कि बेटा 5 उधर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हमें ना यार 5 उधर होगा तो 45 पे गया ना, तो रियलिटी में इधर से देखोगे तो 45 से आगे 45 पे टकराया है जाके, इसने जाते हुए 5 आगे बोला और उधर जाते हुए 5 उधर की तरफ बोला, तो मेरे लिए जो डी का आंसर होगा वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो समझ गया ना, ऑटो कॉलिमेशन मार्केट में इस नाम से भी कभी पूछा जा सकता है। या फिर ये बोल दिया जाए कि रेज रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी कि जो लाइट की रेज है वो अपने पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है, तब उस वाले केस में भी सेम ही बात होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तेरे को अच्छा लगा होगा, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बड़े बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। क्या हमारे लिए ग्लास का स्लैब यहीं खत्म हो गया? मैंने कहा नहीं, थोड़ा और टाइम पास कर लेते, बस थोड़ा सा। परेशान हो गया हो तू? नहीं, तू परेशान नहीं हो, तू बहुत खुश हो रहा होगा, तेरे को लग रहा होगा भाई सही है, सारा कार्यक्रम हो जा रहा है, तो मैं सारे तरह के सवाल सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। थोड़ी सी एक बात करते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रख, पानी वानी पी ले और थोड़ा सा ध्यान कर। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ,
यहाँ पे जो शिफ्ट निकाल रहा था वो पढ़ के मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं एक और चीज की बात कर रहा हूँ, लेटरल शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ध्यान से देख, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा था ना, ये वाले शिफ्ट और इस वाले शिफ्ट में क्या अलग है जरा सोच के देखिए। पहले थोड़ा सा पानी उड़ा देते हैं इसका, थोड़ा भैया पानी पानी हो गया भाई साहब। अब मैं बात कर रहा हूं स्लैब का लेटरल शिफ्ट। कौन सा वाला शिफ्ट? लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये क्या है भाई साहब? लोग बोलेंगे ये कौन सा नया है, पिछले वाले शिफ्ट ने हमें काफी परेशान किया है। उनके ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ये बहुत ही आसान सी चीज है। मान लीजिए कि मैंने स्लैब यहाँ पे रखा है, क्या कहां पे रखा है? ऐसा रख देते हैं, इस बार स्लैब को ऐसा रख देते हैं। चलिए भाई साहब, ओहो बहुत शानदार दिख तो रहा है ना यार। भाई साहब तुम चल क्यों रहे हो यार? सारे सारे दुर्गंध हम ही की क्लास में आते हैं, ये हमारा बोर्ड भी बेकार है यार। चलिए ध्यान से देखें, लेकिन हमारे मतलब हमारे अंदर जुनून है और आपके अंदर भी जुनून है, हमको कोई बाधाएं रोक नहीं सकती। चलिए तो इधर से एक लाइट आ रही है, इधर जा रही थी, इनकी मुलाकात हुई टी थिकनेस वाले म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लास स्लैब से। और मान लो कि ये हवा है, ये क्या है? हवा है। यहाँ पे भी क्या है? हवा है। तो क्या ये टप्पा खाने के बाद में यानी यहाँ पे इधर के पास में आ जाएगी? मैंने कहा पास में आ जाएगी भाई साहब। ये मान लीजिए थोड़ा एंगल को बढ़ा लेते हैं अपन। हाँ एक बात समझना है कि ये जल्दी मिटाओ तो मिट जाता है ना? इसका मतलब मास्टर को फास्ट पढ़ाना चाहिए। हाँ इधर आई, ओहो, और फिर ये जो है यहाँ से दूर चली जाएगी, है कि नहीं यार? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओरिजिनली जा इधर रही थी, है कि नहीं यार? लेकिन इधर जा रही थी, लेकिन ये अब जो है वो अपना रास्ता भटक गई है, अपना रास्ता भटक गई है। ये जो रास्ता भटका है यानी ये जो दूरी है, ये वाली दूरी जितनी है, जितने ऐसे जा रही होती, अगर ये स्लैब नहीं होता सेमी मीडियम होता है, लेकिन अब जा ऐसे रही है यानी इतना इधर शिफ्ट हो गई है। इस वाले शिफ्ट को प्यार से क्या बोला गया? लेटरल शिफ्ट। मेरा मकसद है यहाँ पे कि मैं इस लेटरल शिफ्ट को पता कर दूं। तू भी सोच रहा होगा कि हाँ ये भी तो काम की चीज है यार। हाँ इस वाले शिफ्ट को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। माना तुरंत पता कर लेते हैं, ये आई होगा, ये आई होगा, और ये वाले एंगल को मैंने आर बोल दिया। अच्छा ये वाला एंगल आर, तो ये वाला एंगल आर होगा, तो कुछ सोच के देख। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ये टी होगा तो ये टी होगा, ये टी होगा, ये आर होगा। तो क्या मुझे ये हाइपोटेन्यूस आप बता पाओगे? इस वाले ट्रायंगल में देखो तो आप बताओ, देखो जरा सोच के देखो कि ये टी है, ये आर है, क्या ये बता पाओगे मुझे? आप मेरे को तो लग रहा है टी सेक आर आ रहा है, टी सेक आर। कोस थीटा लिख दे यार, कोस थीटा लिख दे, कोस कोस आर। चप्पू है क्या? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इतना आसान आसान यार? जरा ध्यान से देखें तो कोस आर मेरे लिए टी डिवाइडेड बाई, मान लीजिए कि ये वाली दूरी डी डैश है, डी डैश ओ डी डैश इज इक्वल टू टी बाई कोस आर, टी सेक आर, है कि नहीं यार? आ गया ना भाई साहब? वेरी गुड। तो ये टाइम पास करने की जरूरत नहीं, ये तेरे को आता है, मिट जाए यार। टी सेक आर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो क्या मैं ये वाली लेंथ जानता हूं? मैंने कहा हाँ ये वाली लेंथ क्या है? टी सेक आर। ये वाली लेंथ क्या है? टी सेक आर। ओहो, और ये एंगल आई है, ये पूरा एंगल क्या होगा? मैंने कहा आई, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तू बोलेगा आई माइनस आर। बोल, सोच के देख, सोच के देख कि आई माइनस आर है कि नहीं है? आई माइनस आर है, आई माइनस आर है। ओहो, अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए मैंने 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला है, पैरेलल लाइंस हो गई है। तो ये वाले ट्रायंगल में सोच के देख कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए x। ये एंगल क्या है? 90। और ये वाली दूरी क्या है? ये है t sec r। और ये एंगल क्या है? i माइनस r। क्या यूज करूं मैं? साइन थीटा। क्या यूज करूं मैं? साइन थीटा। साइन i माइनस r, साइन i माइनस r इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि है t sec r। क्या है? t sec r। तो मेरे लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? s की वैल्यू हो जाएगी t sec r इंटू साइन i माइनस r। ये मेरे लिए क्या हो गया है? लेटरल शिफ्ट हो गया। रात को 2:30 बजे भी कोई उठा के पूछे तो याद होना चाहिए t sec r इंटू साइन i माइनस r। कोई बहुत टफ चीज नहीं है, किसी बुक में नीचे करके कोर्स लिखा हो तो मुश्किल नहीं होगा। अबे ठीक है, बहुत आसान है। बोलेगा इससे क्या पूछा जाएगा? देख जरा एक जम्मू किस्म का एग्जांपल देख लेते हैं तेरी आत्मा की शांति के लिए, और फिर ये शिफ्ट का खेला यहाँ पे मतलब ग्लास लैब का खेला खत्म करते हैं। बहुत पीएचडी हो गया है इस पे। मान लो कि मैं ऐसा बोलूं तुमसे कि ये ग्लास का स्लैब है। क्या है? एक ग्लास का स्लैब है, एक ग्लास का स्लैब है, और इधर से रे आ रही है, और मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। और मैंने म्यू को रख दिया, मान लीजिए कि म्यू को मैंने रख दिया
√3 है ना। तुमसे पूछा जाए कि लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल शिफ्ट क्या है, कितना है लेटरल शिफ्ट, तू बोलेगा कि ये ऐसे आएगी फिर इधर चली जाएगी, तो रियलिटी में इसको इधर जाना था, ये वाला है लेटरल शिफ्ट। और ये लेटरल शिफ्ट होगा क्या, तू बोलेगा कि उसकी वैल्यू होगी t sec r sin i माइनस r। तो i तो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। r कैसे पता करेंगे, अबे r तो यही वाला एंगल होगा ना, r ये वाला एंगल होगा। क्या यूज करेंगे, मैंने कहा स्नेल्स लॉ। कैसे कैसे, मैंने कहा 1 यहाँ पे एयर है भाई साहब, एयर है तो 1 इंटू साइन 30 डिग्री यानी √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन r, है कि नहीं यार। √3 से √3 कट गया यानी साइन r इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब r क्या है 30 डिग्री। r अगर 30 डिग्री है तो मेरे लिए, अच्छा मैंने t दिया क्या आपको, t मुझे अगर मुझे t देना है, मुझे सवाल बनाना होगा, तो मान लीजिए कि मैंने t को दे दिया तेरे को 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। अरे माई लाइफ माई रूट कुछ भी तेरे को देना हो, मान लीजिए 15 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, डेटा है वो तो चेंज होता रहता है। इस पर्टिकुलर सवाल में मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो तेरे लिए जो शिफ्ट आएगा वो हो जाएगा 15 इंटू ये लिखा हुआ है 1/cos, 1/cos। r की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, है कि नहीं यार। ओहो साइन 60 माइनस 30 डिग्री है ना। ओहो तो ये हो गया 15 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे √3 आएगा, और ये साइन 30 डिग्री हो गया 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर होगा 15/√3। तू √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो ये 3 हो गया है, तो आंसर हो गया तेरे लिए 5√3 सेंटीमीटर। इतना जो है ये रे इधर की तरफ शिफ्ट हो गई है, कितना इतना शिफ्ट हो गई है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा लेटरल शिफ्ट हो जाए। काफी ज्यादा मतलब जो है अपने टाइम पास यहाँ पे किया है, काफी सारी टाइम पास नहीं भाई, बहुत काम की बातें की है कि नहीं यार। तो इस तरह से जो है ये स्लैब का जो पूरी पीएचडी है अपन लगभग कर चुके हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें और लाएंगे, टीआईआर वगैरह, वेरिएबल स्लैब, मतलब और भी पार्ट टाइम पास किया जा सकता है, न्यू वेरिएबल वगैरह वगैरह हम करेंगे आगे की क्लासेस में। आज की क्लासेस को करते हैं यहीं पे खत्म, है कि नहीं यार। अगली वाली क्लास में अपन टीआईआर वगैरह का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह, काफी इंटरेस्टिंग चीजें, किस तरह से आम जिंदगी में, हमारी जिंदगी में टीआईआर का यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग होता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे पास फास्ट इंटरनेट आता है जियो वगैरह का, है कि नहीं यार। ये सारी बातें जो है हम लोग मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं, इस वाले खेला को करते हैं यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। ठीक है, ओके बाय।